अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। उठते के साथ ही मैं निकल गई हूँ घर से और मैंने उठते ही निमो को कॉल करी क्योंकि रात में मेरे हस्बैंड से बात हुई थी। उन्होंने कहा था आप एक दफ़ा डॉक्टर को दिखा लो, ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि क्यों। तो निमो को मैंने कॉल की तो निमो ने कहा कि आज ही मिलेंगी डॉक्टर, 1 बजे तक बैठी होंगी वरना उठ जाएंगी। ऑलरेडी 11:30 हो चुके थे, निकलते निकलते 12 बज गए। तो मैंने बोला अल्ट्रासाउंड भी कराना होगा और उसके लिए यूरिन रोकना पड़ता है, तो इसलिए मैंने वेट नहीं करा और मैं अदनान को बोला मैंने, तो अदनान निकल ही रहा था। अदनान ने बोला फटाफट से चलो, तो ये कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ड्रॉप कर दूँगा। तो बस फिर मैं निकल गई थी फ़ौरन ही अदनान के साथ जाने के लिए और अदनान ने मुझे हॉस्पिटल छोड़ दिया। और आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि मैं हॉस्पिटल क्यों गई। हॉस्पिटल तो मैं आ गई पर इन्होंने स्लिप नहीं बनाई। इन्होंने कहा पहले आप अल्ट्रासाउंड कराएं, उसके लिए आपको यूरिन रोकना पड़ेगा और उसके बाद, नहीं तो मैं स्लिप नहीं बनाऊंगी। तो मैं आ गई निम्मो के घर। ये मैंने अभी लगाया है सन ब्लॉक, तो ये छुप के गई है लगाने के लिए। दरवाज़ा बंद करा इन्होंने, इनसे खुला नहीं तो वापस आ गई। कह रही मम्मी कि ये खुल नहीं रहा। लगा रही हो, लगाओ। कैसे लगा रही हो? लगा रही हो। निकल नहीं रहा तो वो वापस आ गई, वरना ये भी अंदर वहाँ पे कार्रवाई कर देती। ये दे, ये दे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। मैं निम्मो के बैठी थी तो निम्मो ने कहा कि आप ऐसा करो, खिज़र डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवा लो, वो बहुत अच्छा अल्ट्रासाउंड करते। तो हम यहाँ आ गए, पर यहाँ पर खिज़र डॉक्टर भी उठ चुके थे। तो मैंने सज्जू को कहा कि मुझे वापस अलमुस्तफ़ा ही छोड़ दो, कहीं ऐसा ना हो वहाँ भी डॉक्टर उठ जाएँ। फिर मैंने पहले अल्ट्रासाउंड की स्लिप नहीं बनवाई, पहले मैंने चेकअप की स्लिप बनवाई कि अगर डॉक्टर कहेंगे कि अल्ट्रासाउंड ज़रूरी है तो मैं करवाऊँगी। लेकिन डॉक्टर को भी टाइम लग रहा था, तो मैंने पानी तो वैसे ही पिया हुआ था। लेकिन मुझे टेंशन ये थी कि जब तक मैं अल्ट्रासाउंड नहीं कराऊंगी मुझे मुतमईन नहीं होंगी कि मेरे सिस्ट का मसला हल हुआ है या नहीं हुआ। तो इसी टेंशन में बस टहल रही थी वहाँ पर, टहलती रही मुझे हल्का हल्का यूरिन आने लगा था। तो मैंने कहा चलो मैं अल्ट्रासाउंड की भी स्लिप बना लेती हूँ। और मुझे थोड़े थोड़े चक्कर भी आ रहे थे क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं था, तो मैंने पाकोला ले लिया। मैंने कहा चलो इससे मुझे यूरिन भी थोड़ा तेज़ आ जाएगा और मेरे पेट में भी घुस जाएगा। तो मैंने फिर अल्ट्रासाउंड की भी स्लिप बनवाने के लिए गई, तो उन्होंने कहा नहीं पहले आप अल्ट्रासाउंड करवा लें, अगर आपका अल्ट्रासाउंड हो जाए यानी कि क्लियर हो जाए तो आप स्लिप बनवा लीजिएगा आके। फिर मैं वापस बस फिर मैंने थोड़ा सा वेट किया। फिर अल्ट्रासाउंड की जो असिस्टेंट थी डॉक्टर की वो बाहर आई, मैंने उनको बताया कि मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना है। उन्होंने कहा, पहले उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा आप थोड़ी देर और यूरिन रोकें फिर चेक करूँगी। तो फिर मैंने कहा अब मेरे पास टाइम नहीं है कि मुझे घर जाना है, तो मैंने कहा चलो पानी और पी लेती हूँ। तो मैंने 1 बोतल पानी और लेके पिया और बहुत चिल्ड था और इससे मुझे यूरिन फिर तेज़ आने लगा। तो उन्होंने फिर मेरा अल्ट्रासाउंड किया और अल्ट्रासाउंड करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट मुझे नहीं दी, उन्होंने अपने पास रखी। उन्होंने कहा अब आप जाके काउंटर पे बोल दें कि अल्ट्रासाउंड हो गया, वो आपको स्लिप दे देंगे। फिर मैंने यहाँ से स्लिप ली और अल्ट्रासाउंड की, और उनको जब मैंने स्लिप दी तो उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दी और उसके बाद फिर मैंने अपने रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई। तो फ्रेंड्स मैंने रिपोर्ट ले ली। अब मैं बाकी बात आपको निमो क्या जा रही हूँ। अभी मैं निमो का घर यहीं पास में है, बराबर ऐसी गली से निकलूँगी तो निमो का घर आ जाएगा, वहाँ जाके मैं आपसे बात करती हूँ। आ रही मैं वॉशरूम से, तो मैं फारिग हो गई हूँ निमो के घर से। अदनान की कॉल भी आ गई है, अदनान रोड पे मेरा वेट कर रहा है। बस मैं जल्दी से जा रही हूँ, वो गली के कोने पे खड़ा हुआ। यहाँ हमने छोड़ी गाड़ी, जिनकी गाड़ी है वहाँ छोड़ी क्योंकि भाई इन्हीं के पास जॉब करता है, पिक एंड ड्रॉप। ये खड़ी है अदनान की बाइक, ये अदनान की बाइक खड़ी है। अब हम बाइक से घर जाएंगे। मैंने ली साथ ही मेडिसिन जो मुझे डॉक्टर ने लिख के दी थी। उन्होंने बस 2 ही टैबलेट मुझे लिख के दी थी। तो उन्होंने कहा था कि अभी से शुरू कर देना ये, तो मैंने कहा चलो लेते हुए ही चली जाती हूँ। मुझे बस बच्चों की टेंशन हो रही थी कि पता नहीं बच्चों ने कुछ खाया या नहीं खाया। वैसे तो अम्मी और फरीन थे घर पे, खाना खा लिया होगा, फिर ट्यूशन का टाइम भी हो गया था ना उनके, इसलिए। तो बस मैंने जल्दी से मैंने कहा हाथ के हाथ मेडिसिन ले लूँ, वरना अब यहाँ से हमारे घर से मेडिकल बहुत दूर है, वापस आना पड़ता लेने के लिए। हम आ गए घर। क्या बन रहा है? भूख लग रही है यार वो शरीर मेरे घर से सारा हाँ, अच्छा हुआ ले आई। मैंने घर पे कोई है ही नहीं, कुछ खाया नहीं, तो मैंने वहाँ पाकोला किया था बस। हाँ कौन आया? कौन? मम्मा भी आई, ये इसी हालत में आ गई और ला कपड़े भी चेंज नहीं किए। मैंने पूछा ये क्या है, तो कही बेबी। हाँ ये इसने पहनी ना शर्ट घर पे, तो ये भी जिद करने लगी।
हाँ करो लो बैठ गए। डांस कर लो चाचा। नबिया बस हड्डी और नहीं खाना बस। डांस नहीं कर रही बस और खाओ। अभी कैसे ऐसे भी बन रही थी। मैंने देखा ही नहीं। मेरे प्यार के सच्चे पूरा लोग ही होता आइडिया। एक मिनट रो। अभी मामी ने ना इसको तंग किया। रीमा भी इसको तंग किया ना। उसके बाद ना अंकल भाई बैठे हुए थे। ये देखती रही है ना रीमा भी तंग कर रही है। थोड़ी देर बाद में ऐसी बैठी हुई करिए आइडिया। अब देखो गई कपड़े उठा के उनको दे रही। मुन्नी को गिरी तुमने नहीं दिए ठेंगा अगर आपको तब प्यार आ रहा है कि बार बार तू घरे लगाए पैकेट से गिरी। अच्छा फिर रीमा भी ना आलू कूटने वाला लेकर आई। जैसी तंग करी ना ये हानिया को। एक मिनट मम्मा बात कर रही हानिया को तंग करी ना रीमा ने बोले इससे ना तुम्हारा आलू का चालू कर दूंगी। अच्छा हाथ बांध के बैठ गई। जैसे रीमा भी इधर उधर देखी करी नहीं भाई ऐसे कर रही थी। ना भी ऐसे कर रही थी। आनी को चिढ़ा रही थी आप ऊपर से ना हर चीज तुमने नहीं दिया लो ठेंगा। अभी नहीं कर रही थी नबिया वो घर पे था। आनिया ठेंगा आके मुझे कर रही थी। और हानिया को बोलिए नानिया यहाँ नाचा जा रहा है। ये बोले इनका था डोले चूड़ियाँ डोले कांगना पे डांस हो रहा है ना नबिया। किस पे हो रहा है इधर देख के बताओ। अभी मगन है भाई फुल फोकस। और ये भी यहाँ पे डांस कर रही हैं। करो डांस। क्या वो थक गई अनाबिया ना मुंह तो देखो। फिर तुमको नाश्ता कौन देगा? कौन सी? और तुम मुझे मार के मामा से नाश्ता मांगेगी? शर्म नहीं आएगी? स्कूल कौन भेजेगा? कौन सी? काम तुम्हारी मम्मा करेंगी। मैं मर जाऊँ। तोबा कैसी औलाद है आजकल की। हाँ न पकड़ के लेकर आ रही थी। आप बहुत थक गई हैं आप बैठ जाएं। ये देखें ये इसकी गन है और ये इससे अपनी माँ को मार रही है। दस अल्लाह ना करे। हाँ इनको चेंज करवा रही है ना अभी। चेंज करवाओ इन लोगों को। हाँ तो फ्रेंड्स हम डॉक्टर के गए थे और मेरे को पहले भी ओवेरियन सिस्ट का प्रॉब्लम हो चुका है। मेरा नबी एक मिनट बेटा बात कर रही हूँ फ्रेंड से बात कर रही हूँ। तो मुझे ओवेरियन सिस्ट का प्रॉब्लम हो चुका है। मेरा एक ऑपरेशन भी हो चुका है ओवेरियन सिस्ट का। फिर दोबारा से मुझे डेवलप हो गई थी दूसरी। पहले मुझे राइट ओवेरियन सिस्ट का ऑपरेशन हुआ था फिर मुझे लेफ़्ट में हो गई थी। ओवेरियन सिस्ट यानी ओवरी कहते हैं अंडेदानी को। सिस्ट कहते हैं रसोली को। ठीक है जिन लोगों को नहीं पता मैं बता रही हूँ। तो ये है कि फिर वो मैंने उसका ट्रीटमेंट लिया था और फिर वो उसके बाद मैंने अपना अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया। तो मुझे पता नहीं था कि वो सही हुई या नहीं हुई। लेकिन मुझे अब मतलब उसके बाद मुझे तकलीफ़ नहीं हुई थी तो मैंने ज़रूरी नहीं समझा अल्ट्रासाउंड कराना। तो अब जैसे मेरे हस्बैंड आ रहे हैं और फिर प्रेगनेंसी में भी रुकावटें आ रही थी ओवेरियन सिस्ट की वजह से। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम एक दफ़ा और अल्ट्रासाउंड करा लो क्योंकि नेक्स्ट मंथ में आ रहा हूँ। ऐसा ना हो कंसीव करने में फिर प्रॉब्लम हो। तो मैं गई थी अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने रिपोर्ट करवाई है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस बार ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है और अब मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है। ये देख लें आप सब कुछ नॉर्मल आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। बस उन्होंने मुझे कुछ ताकत की दवाइयाँ दी हैं। कहा ये खाएं फिर जब हस्बैंड आ जाएं आपके तो फिर आप आइएगा। फिर वो ट्रीटमेंट कंसीव करने के लिए मुझे मेडिसिन देंगी। बस ये छोटी सी बात थी। तो मैं रात में मुझे अगर रफ़ीक बहुत ज़्यादा ना बोलते तो मैं शायद नहीं जाती।
ये करवाने के लिए। तो मैंने तो अल्लाह पे छोड़ दिया था कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह ने अगर देनी है औलाद तो वैसे ही दे देगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं तुम दिखाओ दिखाओ दिखाओ, तो मैं इसलिए चली गई थी। तो बस अब चाय बन रही, चाय पीते हैं, शाम का वक्त हो गया है। आप तो ज़्यादा इमोशनल हो गए। यार 2 बार मेरा मिसकैरेज भी हुआ है, इसके बाद सिस्ट के बाद मेरा 2 बार मिसकैरेज भी हो चुका है। बहरहाल इसलिए मेरा दिल ख़राब हो गया था। बस अल्लाह पाक ने अगर देना है तो अल्लाह ऐसे ही दे देगा, क्योंकि मिसकैरेज की जो तकलीफ़ होती है ना वो कोई माँ ही समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। पहले मेरा 7 हफ्ते 9 हफ्तों का मिसकैरेज हुआ। उसके बाद फिर हम लोग ने ये वाला घर जब लिया तो शिफ्टिंग के अंदर हमने बहुत ज़्यादा मतलब वज़न का काम, आना जाना बाइकों पे, और ये रास्ता भी बहुत ख़राब है, गड्ढे गड्ढे गड्ढे। तो इस चक्कर में मेरा वो अबॉर्शन हो गया। और उस पहला वाला मुझे 9 हफ्तों की मेरी प्रेगनेंसी थी, फिर प्रेगनेंसी ग्रो नहीं करी, अंदर ही वो ख़त्म हो गई, यानी बेबी बढ़ नहीं रहा था, उसमें कार्डियक एक्टिविटी भी नहीं थी, फिस्टल पोल कुछ भी नहीं था। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि हम आपको 1 हफ़्ता छोड़ देते हैं, लेकिन आप अपने रिस्क पे आप लोगी। मैंने कहा नहीं मुझे 1 हफ़्ता आप और छोड़ दें। उन्होंने 1 हफ़्ता अपनी तरफ से दिया था, 1 हफ़्ता मैंने अपनी तरफ से लिया। इस तरह करके कुछ 10-11 हफ़्ते हो चुके थे, लेकिन बेबी 7-8 हफ़्तों का ही 8 हफ़्तों का ही आ रहा था। बहुत ज़्यादा मतलब अगर कोशिश करते 9 हफ़्ते मैक्सिमम आ रहा था, प्लस 1 वीक आ रहा था, 8 वीक्स और प्लस 1 वीक्स आ रहा था। अगर 9 वीक्स भी लगाएं तब भी वो बेबी बढ़ नहीं रहा था, ग्रो नहीं कर रहा था, जबकि मेरे 11 हफ़्ते आने चाहिए थे। तो उन्होंने कहा इस तरह से बेटा आपकी बच्चेदानी ख़राब हो जाएगी, यूट्रस में ज़ख़म हो जाएंगे और आपका यूट्रस ही फिर हमें निकालना पड़ सकता है। तो इससे बेहतर है कि आप ना इसको अबॉर्शन करवा लें, आप सफाई करवा लें। तो मेरी DNC हो गई, लेकिन उसके बाद मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। काफ़ी महीनों मुझे ऐसा लगता था कि मैं अभी भी प्रेग्नेंट हूँ, मूवमेंट फ़ील होती थी, मतलब मैं मेंटली तौर पे बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। मतलब मैं एक्सेप्ट भी नहीं कर रही थी कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं है, मुझे ये लगता था कि अभी भी मैं प्रेग्नेंट हूँ। बहुत मतलब मुश्किल वक्त था वो। बस अल्लाह ताला किसी के साथ भी ऐसा ना हो, मैं तो दुआ ही करती हूँ। बस ज़िंदगी है, इसके साथ तो ये सब कुछ चलता रहता है। अल्लाह ताला सबको, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ तो उनको सब्र दे अल्लाह पाक, और आसानियाँ पैदा करे। मेरे लिए भी प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे लिए भी आसानियाँ पैदा करे। और ये मेडिसिन उन्होंने मुझे दी है, कैल्शियम है और ये एवियन कैप्सूल है ताकत का, तो इंशाल्लाह इससे बेहतरी आ जाएगी अल्लाह ने चाहा तो। बाकी अल्लाह ही करने वाला है बेहतर। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। चाय चढ़ाई? अच्छा चलो ठीक है। बस फिर चाय पीती हूँ और फिर मैं बच्चों को ट्यूशन से लेने जाती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, बच्चे ट्यूशन का जो बकाया टेस्ट रह गया था वो कर रहे हैं। सुबह अपनी आनी को सुना रहा है, मुझे सुना के गया और अभी सुना रहा है और याद करके और यहाँ समझ कर रहा है। इसी के साथ अपना व्लॉग एंड करती हूँ। चाय हमने पी ली है, निम्मो ने छोले बनाए थे, मैंने नहीं खाए, मुझे पहली तेज़ाबियत सी हो रही है। और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, आज टेंशन वाला व्लॉग बनाया है। और बस मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।